सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इनॉक्स अकेडमी पे। तो आज हम लोग लेके आए हैं लेक्चर नंबर 5 क्लास 9th के फिजिक्स का, जिसमें कि हम लोग बात कर रहे होंगे सर्कुलर मोशन का। तो हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है इस चैप्टर का। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि लास्ट टॉपिक है जो कि है सर्कुलर मोशन, और लगभग 30 से 35 मिनट की वीडियो में हम लोग इसे कवर कर रहे हैं। तो बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन सबसे पहले होता क्या है। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मोशन कर रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इस चीज को हम लोग लिखेंगे कि मोशन इन सर्कुलर पाथ। यहाँ पे लिखेंगे मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ कि ये जो हमारा वीडियो रहता है ये आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, तो आप लोग लाइव कमेंट ना करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो ताकि आपके जो भी डाउट हो वो हमें दिख सके। कुछ लोगों ने लाइव सेक्शन में भी कमेंट किया था, तो वहाँ पे वो कमेंट्स आपके जो कमेंट्स रहते हैं वो हमें दिख नहीं पाता है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा होगा, मूवमेंट कर रहा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। सर्कुलर मोशन अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ रहे थे, हम लोग जो इस चैप्टर में वो क्या पढ़ रहे थे, वो हम लोग पढ़ रहे थे कि भैया यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। तो जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा था तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, लगभग कभी कभी बराबर हो जा रहा था। डिस्टेंस से बड़ा कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन बराबर हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के बराबर होगा या तो फिर डिस्टेंस से छोटा होगा, लेकिन डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा और बराबर हो सकता है, लेकिन अधिकतर केस में बड़ा रहेगा। बराबर हो सकता है लेकिन कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस जब भी कभी ट्रेवल किया जाता है किसी भी कर्व पाथ पे, तो वो क्या होता है, क्या उसके बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बात करते हैं हम लोग की डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन circular path doesn't equal to डिस्प्लेसमेंट। जब भी कभी डिस्टेंस ट्रेवल होगा सर्कुलर पाथ में तो क्या हो जाएगा, वो कभी डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बता रखा है पहले ही लेक्चर में, ठीक है। बात करते हैं, जैसे ये कोई हमारा सर्कल है, ठीक है, कोई सर्कल है और इसमें से कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, उसका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। सर्कुलर पाथ में उसका मूवमेंट हो रहा है। इसी से अभी मैं आपको बहुत सारी बातें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में इसका मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जब मूवमेंट हो रहा है तो जब ये यहाँ से घूम के यहाँ पे आएगा, कोई ऑब्जेक्ट जहाँ से चलना शुरू किया है, यहाँ से चलना शुरू किया है और ये घूमते 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 फिर इसी पाथ पे आया, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि हम लोग ये 1 रिवॉल्यूशन ले रहा है। जब 1 रिवॉल्यूशन लेगा, 1 रिवॉल्यूशन फॉर 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, हमारा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा। डिस्टेंस किसके बराबर होगा और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा। तो डिस्टेंस जो होगा हमारा, यानी कि जो सर्कल का क्या है, सरकमफेरेंस है, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो इसका जो डिस्टेंस है वो सरकम, CIRCUMFERENCE, सरकमफेरेंस के बराबर होता है। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है। सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। तो जो डिस्टेंस तय कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, वो क्या कर रहा है, 2πr की इक्वल्स टू ट्रेवल कर रहा है। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जो इसका होगा, डिस्प्लेसमेंट जो इस ऑब्जेक्ट का होगा वो होगा 0। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ से शुरू किया है, इनिशियल पॉइंट जहाँ से शुरू किया है इसने और फाइनल पॉइंट जहाँ पे ये पहुँचा, वो दोनों डिस्टेंस सेम है। यानी कि तो वहाँ से वहाँ हम क्या बोलेंगे कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इसलिए इसका जो वेलोसिटी, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हमें देखने को मिल जाता है। ठीक, अब बात करेंगे कि ये जब ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है, जब सर्कुलर पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो टुवार्ड क्या होता है, टुवार्ड्स सेंटर की तरफ, यानी कि सेंटर की ओर होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर लग रहा होता है, इसलिए उसमें जो एक्सेलरेशन लगेगा वो क्या हो जाएगा, वो सेंटर की तरफ लगेगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसका, जैसे कि मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ। जैसे कि यहाँ पे मैं एक चार्जर दिखाता हूँ आपको, ये चार्जर है, ठीक है, और इसको हम लोगों ने ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मूवमेंट इसका हो रहा है। तो जब भी कभी आपने बचपन में रस्सी में वो क्या पत्थर में रस्सी बांध के घुमाया होगा, तो वो एक सर्कुलर पाथ का एग्जाम्पल है। फैन का जो ब्लेड घूम रहा होता है वो भी एक सर्कुलर पाथ का एग्जाम्पल है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स आपको सर्कुलर पाथ के एग्जाम्पल्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अब इसकी फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होगा एवरेज स्पीड का, स्पीड हमें कैसे निकालेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे, तो इसका ऑब्जेक्ट के इसका स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे। तो स्पीड की बात करेंगे हम लोग, तो स्पीड जो हो जाएगा हमारा, तो ये जो पूरा घूमने में एक चक्कर लगाने में क्या लग रहा है, इसका जो डिस्टेंस है वो 2πr, 2πr अपॉन में ये यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है, यानी कि टी, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भैया स्पीड। उसको क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, स्पीड हम लोग बोलने का काम करेंगे। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, पाई का जो वैल्यू हो जाता है वो 22/7 हो जाता है। यहाँ पे टी जो है, टी इक्वल टू टाइम हो जाता है, ठीक है, और आर जो है, आर इक्वल टू रेडियस हो जाता है। ये क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। तो अब वेलोसिटी की बात करें हम लोग, अगर वेलोसिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी की भी बात कर लेते हैं। हालांकि वेलोसिटी का कोई जरूरी नहीं है, वेलोसिटी जो होगा इसका वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, कि मूवमेंट जब भी होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी कि सर्कुलर पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। दूसरा चीज कि डिस्टेंस जो भी ट्रैवल होगा सर्कुलर पाथ में, वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक रिवॉल्यूशन जो लेगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो 2πr होगा, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो होगा। तो इसीलिए जब डिस्टेंस 2πr होगा, तो उसका जब हम लोग स्पीड निकालेंगे, तो पूरा चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस लगा है 2πr, और उस चक्कर को लगाने में जो समय लगा है उसे डिवाइड करेंगे, यानी कि अपॉन में टी करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज कि डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो जब जीरो है, तो इसलिए उसका जो वेलोसिटी है वो जीरो रहेगा। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, यानी कि 22/7 होता है। टी जो होता है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आर हमारा रेडियस है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर जैसे ये इसका वेलोसिटी है, ये इसका वेलोसिटी है, ठीक है, ये इसका वेलोसिटी है। तो अगर ये इसका वेलोसिटी है, तो इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा, जो कि टुवार्ड सेंटर की तरफ लग रहा होगा। किधर लग रहा होगा? टुवार्ड सेंटर की तरफ लग रहा होगा। सेंटर की तरफ क्या हो रहा होगा? लग रहा होगा। एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा जो कि सेंटर की तरफ लग रहा होगा। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। इसी के ऊपर एक फोर्स लगता है जिसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और वो फोर्स जो होता है टुवार्ड सेंटर की ओर लगता है, हमेशा सेंटर की ओर लगता है। और ये जो मोशन होता है हमारा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, लेकिन क्यों होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हो गया होगा आपका
तो सर्कुलर मोशन की हम लोग जब बात करेंगे, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की जब हम लोग बात करेंगे, तो सर्कुलर मोशन दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन से टाइप का? दो टाइप का हो सकता है। पहला जो टाइप होगा वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। एक यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक जो होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक जो होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, दूसरा जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो सर्कुलर मोशन दो टाइप के यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसी का हम लोग बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हम लोग कि सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हम लोग जब करेंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसे हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि when an object moves in a circular path, when an object moves in a circular path with constant speed, with constant speed, with constant speed, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करें तो स्पीड जो होगा, स्पीड स्पीड इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन इस टाइप के मोशन की अगर बात करें हम लोग, तो ये जो मोशन होता है ये मोशन एक्सेलरेटेड होता है। एक्सेलरेटेड क्यों होता है, क्योंकि भैया ये जो मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन है, ECCLERATED, एक्सेलरेटेड मोशन है बिकॉज एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए है बिकॉज अब आपको अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का पूरे तरीके से रिवीजन है, आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मोशन एक्सेलरेटेड क्यों है। क्योंकि बिकॉज वेलोसिटी वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। इसलिए इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये जो मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बट ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा होता है। और डायरेक्शन जब चेंज हो रहा होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन में चेंज आएगा। वेलोसिटी चेंज करने के लिए या तो हमें स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, अभी तक कांस्टेंट स्पीड चल रहा है। लेकिन जो बात है कि चेंज हो रहा है वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हर जगह पे टेंजेंट हम लोग लगाएंगे, अभी टेंजेंट के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो जब टेंजेंट लगाएंगे हर जगह पे, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा था पिछले वाला फिगर में, तो वहाँ पे क्या है कि जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब हुआ वेलोसिटी में चेंज होना, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। तो जब एक्सेलरेशन होगा तो उस टाइप के मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
फटाफट से आप लोग यहाँ तो नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हो गया होगा आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बात था स्पीड का। जब हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे तो भैया वेलोसिटी में क्या होगा, तो वेलोसिटी में हो रहा होगा हेडिंग हम लोग लगाते हैं सेम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। बात करते हैं कि जब हम किसी भी चीज के सर्कुलर मोशन के बारे में जानेंगे, यहाँ पे सबसे पहला बात है सर्कल है ये, ठीक है। सर्कल है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो ये इधर गया, इसका डायरेक्शन इधर हो 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 गया, और इसका डायरेक्शन फिर से इधर हो गया, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है, हम लोग एक टेंजेंट को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। यानी कि एक टेंजेंट का ड्रॉ करने का मतलब, अगर हमें इंस्टेंट वेलोसिटी चाहिए किसी भी चीज का, इंस्टेंट वेलोसिटी चाहिए, इंस्टेंट वेलोसिटी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट ड्रॉ क्या करता है, टेंजेंट जो हमें देता है वो क्या करता है, वो डायरेक्शन देता है। टेंजेंट का काम क्या है, टेंजेंट का काम है बेसिकली ये हमें डायरेक्शन देने का काम करता है। क्या करता है, गिव्स डायरेक्शन। गिव्स डायरेक्शन, ये हमें क्या करता है, डायरेक्शन देने का काम करता है। अब टेंजेंट क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि भैया टेंजेंट होता क्या है। तो टेंजेंट की जब हम लोग बात करेंगे तो टेंजेंट जो होगा हमारा, वो टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है जो कि एक ही जगह पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे हमें चाहिए, जैसे कि मान लो यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें कि इसका मोशन किधर है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है छोटा सा, इसका मोशन किधर है, तो इधर। तो एक पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है, एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है, उसी को क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। यानी कि स्ट्रेट लाइन होता है और क्या करता है, सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि स्ट्रेट लाइन, a straight line that touches circle at one point, at one point। तो किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा, ये सर्कल का हमें टच करेगा और हमें क्या देगा, डायरेक्शन देने का काम करेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो फटाफट एक बार थम्स अप दीजिए कमेंट सेक्शन में, और फटाफट से आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, फटाफट से आप लोग इसे क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए।
अब बात एक चीज़ कर लेते हैं हम लोग, एक चीज़ का और, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हमें कुछ लिखना होगा तो क्या लिखेंगे। बात कर लेते हैं कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर उसके बारे में हमें कुछ पेपर में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे। ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद क्लास को हम लोग एंड करेंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन इतना ही है, मैंने थोड़ा ज़्यादा में बता दिया। ठीक है, इतना ही था आपके बुक में, और कुछ नहीं जानना था। वही मैं सोच सोच के बता रहा था कि आपको क्या क्या मैं बता सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म जब होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ होगा। तो पहला चीज़ जो उसका स्पीड होगा वो भैया क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पहला जो स्पीड जो होगा वो क्या होगा, स्पीड तो कांस्टेंट होगा, तभी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनेगा। ठीक है, स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी क्या बनेगा, ये सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनेगा। दूसरा चीज, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, तो उसका जो क्या है, उसका जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि डायरेक्शन जो चेंज हो रहा होगा वो चेंज हो रहा होगा, डायरेक्शन डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली, डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। जब डायरेक्शन चेंज होगा कंटिन्यूअसली तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग कि भैया क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी वेलोसिटी चेंजेस एवरी टाइम, चेंजेस EVERY एवरी टाइम। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा एवरी टाइम। जब जब डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा होगा तो वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा होगा। वेलोसिटी चेंज करने के लिए डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, या फिर स्पीड चेंज करना पड़ता है, या फिर दोनों चेंज करना पड़ता है। कोई एक भी चेंज होगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमें वेलोसिटी चेंज होने को मिल रहा होगा। तीसरा चीज कि ये जो मोशन होगा, एक्सेलरेशन जो होगा इसमें, ACCELERATED, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। मोशन जो होगा ये कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है, और इस चैप्टर का खत्म होने वाला है, ये लास्ट टॉपिक था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जब हम लोग बात करेंगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या हो रहा होगा। पहला, स्पीड उसका कांस्टेंट होगा, तभी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। दूसरा, जब वो किसी भी सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसका डायरेक्शन चेंज होगा। उस डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोगों ने टेंजेंट बनाया था। टेंजेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है और उससे हमें डायरेक्शन पता चल रहा होता है कि ऑब्जेक्ट का। ठीक है, दूसरा, जब क्या है डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा कंटिन्यूअसली तो क्या हो रहा होगा, वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, और जब वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन हो रहा होगा, और जब एक्सेलरेशन हो रहा होगा तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था पूरा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, वो मोशन क्या होगा, उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, बस आपके सिलेबस में है नहीं तो जानने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात कि यही था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन। ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब बात रही कि क्या आपके सारे सवाल इस जो मैंने पढ़ाया है उसमें से सारे सवाल आपके बन रहे हैं, सारे सवाल आपसे खुद से बन जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। और अगर नहीं, आपको लगता है कि भैया 2-4 सवाल करवा दीजिए, 2-4 सवाल आप लेके आइए, तो थोड़ा सा वो समय लगेगा उसमें, मतलब कि बोर्ड पे सवाल लिखना, फिर मिटाना, फिर सॉल्यूशन देना, फिर मिटाना, फिर सॉल्यूशन देना। तो इस टाइप के सवाल को लेके आने के लिए फिर क्लास थोड़ा लंबा होगा। आप जैसा बोलेंगे आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, लाइव कमेंट में मत कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा कि भैया हमें क्वेश्चंस भी करवाइए कुछ कुछ। तो 8-10 क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, 1-1.5 घंटे लगेंगे उसमें, 8-10 क्वेश्चन करवा दूंगा। और अगर लगता है कि नहीं हम चैप्टर 2 के लिए तैयार हैं, चैप्टर 1 के सवाल हमसे बन रहे हैं, किताब से आप लोग ट्राई कीजिएगा, किताब
ले लीजिएगा, उससे ट्राई कीजिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं भैया हम तैयार हैं, हम रेडी हैं, हमसे क्वेश्चन बन रहा है, आप चैप्टर नंबर 2 पे चलिए, देन वी विल प्रोसीड, तो हम लोग आगे चले जाएंगे। तो जो भी आपका राय हो आप बता सकते हैं हमें अपने कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम डाउट ग्रुप में बता सकते हैं। मैं आपसे आज 3-4 बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये जो आपको वीडियो मिलता है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, जिसका क्लास नोट्स आपको मिल जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम पे 2 चैनल है, एक में जिसमें आपको मिलते हैं सारे स्टडी मटेरियल, और एक डाउट ग्रुप है जो कि बच्चों के डाउट के लिए। तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं है। डाउट पूछ सकते हैं, डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे जितने सोशल अकाउंट है उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल के अबाउट में मिल जाता है। आपने जो भी सपोर्ट दिखाया है, जो भी कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, उनका मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। और अगर आप सही में क्लास 9th में हैं तो एक बार लिख दीजिएगा क्लास 9th में, और अगर आप इसी से चैनल से स्टडी कर रहे हैं तो वो भी लिख दीजिएगा। दूसरी चीज़, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भाई बहन हैं या फिर जो दोस्त हैं, आप उनको बताइएगा इनॉक्स अकेडमी के बारे में। क्लास 9th का तो बैच लेके चल ही रहे हैं हम लोग। क्लास 6 का जो बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है उनका सिलेबस खत्म हो चुका है। 7th की बात हम लोग करेंगे कुछ दिनों के बाद, ठीक। क्लास नोट पीडीएफ का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाता है। बात रही इस पे, आप जितने अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल लगा सकते हैं लगाइएगा, क्योंकि आगे आपको न्यूमेरिकल बहुत काम देगा। तो मैथ आपको लेके चलना है फिजिक्स के लिए, मैथ थोड़ा जरूरी है भाई, ये मैं भी बोलूँगा अपनी साइड से, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है, ठीक है, कि मैथ कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि मैथ लेके चलिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, उतना आना चाहिए ना फिजिक्स में काम आता है ब्रो, लेकिन अभी तुम लोग मैथ हो 9-10 में, तो उतना तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो दूसरी चीज़, न्यूमेरिकल आप इसमें लगा लेते हैं तो फोर्सेस वाला जो हमारा चैप्टर है वो आपको उतना दिक्कत नहीं देगा। इसलिए अच्छे तरीके से रिवाइज करके आइएगा, पढ़ के आइएगा। और जो भी आपका राय हो वीडियोस के बारे में, हमें चैप्टर 2 स्टार्ट करना है या फिर क्या चाहिए, अगर आप लोग नहीं कुछ बोलते हैं, 1-2 बच्चे का कमेंट नहीं आता है, तो फिर मैं चैप्टर 2 को स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, ओके बच्चों, लव यू।